प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पर हम लोग इस उस वाले वीडियो में देखे थे। पहले श्यानता पढ़ेंगे, फिर विसरण पढ़ेंगे, पहले उसके बाद श्यानता पढ़ेंगे, उसके बाद संचालन पढ़ेंगे बोला था। लेकिन हम लोग सबसे पहले किससे शुरू कर रहे हैं, श्यानता से शुरू करेंगे। ठीक, श्यानता, ठीक, श्यानता से शुरू करेंगे। ठीक, श्यानता से शुरू करेंगे। ये देखिए श्यानता से, यहाँ पर देखिए हमारे पास श्यानता, ठीक, श्यानता, ठीक, श्यानता से शुरू करेंगे। ठीक, श्यानता से, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास श्यानता क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं। श्यानता मतलब पानी है। ठीक, पानी है, वो कहता है अधिक 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 से निम्न की ओर जाता है। ठीक, अधिक वेग, वेग से हो रहा है, मतलब वेग बोल रहा है, संवेग, वेग से शुरू हो रहा है ना, वेग से मतलब अधिक वेग से निम्न वेग की ओर क्या करना, प्रवाह होना। ठीक, वही क्या कहलाता है, पानी क्या होता है, अधिक ऊंचा से निम्न की ओर होता है, तो उसका वेग होता है कि नहीं, तो उसी को बोला है अधिक वेग से निम्न वेग की ओर क्या करना, प्रवाह करना, वही क्या कहलाता है, हमारे पास श्यानता कहलाता है। ठीक, श्यानता में किसका प्रयोग हो रहा है, वेग का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए हम लोग किसमें क्या करेंगे, वेग का प्रयोग करेंगे। देखिए, ठीक, वेग का प्रयोग करेंगे। ठीक, मतलब ये हमारे पास पानी है, पर्वत है, अब यहाँ से क्या लिख लेगा, पानी लिख लेगा। ठीक, तो क्या आएगा, ऊपर से नीचे की ओर आता है, मतलब उच्च वेग से निम्न वेग की ओर क्या करता है, प्रवाह होता है, वही क्या कहलाता है, हमारे पास श्यानता कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक, हमारे पास क्या है, संवेग अभिगमन। ठीक, संवेग का अभिगमन, ये एमपी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संवेग का अभिगमन। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक, हमारे पास चित्र है। देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, ये एक चित्र है, ये देखिए इस तरह से हमारे पास चित्र है। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस तरह से हमारे पास है। ठीक, यहाँ पर तीन हम लोग बनाए हैं, एक और यहाँ पर दो और यहाँ पर तीन लिए हैं। ठीक, तीन लिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, ठीक, तो देखिए हमारे पास क्या है, श्यानता, संवेग श्यानता का क्या है, एक अभिगमन घटना है। तो हम लोग क्या पढ़े, क्या था हमारे पास, गैसों में अभिगमन घटना है, इसीलिए हम लोग पानी में ना देखकर क्या देखेंगे, गैस में देखेंगे, गैस में श्यानता देखेंगे। ठीक, तो हमारे पास देखिए, हमारे पास बहुत सारा, हमारे पास यहाँ पर गैस है। ठीक, बहुत सारा गैस है, देखिए हमारे पास परत परत में रूप में गैस है। ठीक, गैस है, यहाँ पर देखिए गैस है। ठीक, अब हमारे पास देखिए ये पहला परत है, ये दूसरा परत है, ये मान लो तीसरा परत है। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास तीन परत को हम लोग यहाँ पर लिए, जो कि एक्स है, और गैस किस में होता है, आकाश में होता है। ठीक, आकाश में होता है, ना कि जमीन में होता है, इसीलिए इसको 3D एनिमेशन में लिया गया है, एक्स वाई जेड में लिया गया है। ठीक, 3D में लिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए तीन परत गैस के हैं, ये परत पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। इस परत को हम लोग PQ दिया गया है, इस परत को हम लोग क्या था, AB दिया गया है, और इस परत को हम लोग क्या लिया, LM दिए गए। देखो हम लोग, हाँ, और इसको हम लोग किस में दर्शाए, 3D में दर्शाए। ठीक, हम लोग आकाश में तो नहीं दर्शा सकते, इसीलिए हम लोग इसको 3D में दर्शाया, बुक में दर्शाया, इसीलिए हम लोग XYZ लिया गया है। जो गैस है ना, वो कहाँ से, कहाँ से जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ऐसे गमन कर रहा है, इस तरफ, यहाँ इस तरफ ऐसे गमन कर रहा है, एक्स दिशा में क्या कर रहा है, गमन कर रहा है। ठीक, जिसमें से देखिए P और यहाँ पर Q एक पहला परत नंबर है, परत नंबर 1 है। ठीक, यहाँ से देखिए इसका और इसका परत नंबर क्या है, B नंबर, A और B है, और यहाँ पर तीसरा परत नंबर क्या है, L और M लिया। ठीक, तीन प्रकार, तीन परत लिया गया है, जिसमें से ऊपर वाला का क्या है, वेग क्या है, v प्लस लैम्डा dv बटे में dz लिया गया है। ठीक, और इसी प्रकार देखिए नीचे वाले परत में, ठीक, मतलब ऊपर वाले परत में क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, वेग क्या होगा, अधिक होगा, इसीलिए क्या दिया है, यहाँ पर प्लस लिया गया है। और देखिए नीचे वाले परत में क्या होगा, वेग कम होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस लिया गया है, तो v माइनस लैम्डा dv बटे dz लिया है। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर लिया गया है, मतलब इसमें गैस को लिया गया है। ठीक, श्यानता में, जिसमें 3D एनिमेशन में बताया गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसका व्याख्या करते हैं। देखिए हमने क्या किया, माना चित्र में गैस की एक परत एक्स दिशा में गति कर रहा है, मैंने बोला है एक्स दिशा में यहाँ गति कर रहा है। ठीक, गैस की तीन परत है, लिए हैं उसको। ठीक, जिसमें से एक परत को मैंने बोला है ये एक्स दिशा में क्या कर रहा है, गमन कर रहा है। जिसमें से तीन परतें क्रमशः क्या है, PQ है, AB है तथा LM है। AB परत एक गतिमान वेग क्या है, V से एक्स दिशा में गतिमान हो रहा है। ठीक है, तो Z दिशा में वेग प्रवणता क्या हो जाएगा, dv बटे dz लिया। ठीक, dv बटे z लिया। ठीक, इन परतों के बीच की दूरी क्या है, लैम्डा है। ठीक, इन परतों के बीच की दूरी क्या है, लैम्डा है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर देखिए AB की ऊपर की परत PQ का वेग AB से अधिक है, इसी प्रकार LM परत का वेग AB परत से क्या है, कम है। अतः ऊपर की परत PQ नीचे की परत AB के वेग को बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक, मतलब ऊपर का परत नीचे के परत AB के वेग को क्या करता है, ये वाला परत नीचे के AB के परत को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है, इसी कारण इसको क्या लिया है। ठीक, LM, ठीक उसी प्रकार
ठीक नीचे की परत LM ऊपर की परत AB के वेग को कम करने का प्रयास करता है। ठीक गैस की इस घटना को क्या होता है, श्यानता कहते हैं। PQ तथा LM परत का वेग क्या होता है, V प्लस क्या होता है हमारे पास, V प्लस। ऊपर वाला परत PQ का परत क्या होता है, V प्लस DV बटे लैम्डा DV बटे DZ होता है, और तथा नीचे का परत क्या होता है, V माइनस लैम्डा DV बटे में DZ होता है। देखिए ये बीच वाला परत क्या का काम करता है, ये वाला बीच वाला परत इसको बढ़ाने का काम करता है, ठीक ऊपर वाले को, और यही वाला परत क्या करता है, नीचे को क्या करता है, घटाने का काम करता है, इसीलिए इसको माइनस किया है। ठीक इस प्रकार से इसको 3 परतों में यहाँ पर विभाजित किया गया है इसी कारण। ठीक अब यहाँ पर देखिए हमारे पास, ठीक अब उसके बाद देखिए हमारे पास कुल संवेग स्थानांतरित संवेग, मतलब कुल संवेग स्थानांतरित मतलब क्या आ रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है हमारे पास, नीचे की ओर आ रहा है। ठीक मतलब 3 परत था हमारे पास ऐसे और ऐसे, तो ये ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे की ओर क्या कर रहा है, वेग प्रवाह हो रहा है। इसी कारण क्या है, ऊपर को क्या कर रहे हैं, माइनस किया, तो M V प्लस लैम्डा DV बटे में Z और माइनस M V माइनस लैम्डा। ठीक यहाँ पर देखिए V माइनस क्या हो जाएगा, V माइनस लैम्डा DV बटे में DZ, समीकरण 1 दे देंगे। ठीक यहाँ पर समीकरण 1 दे देंगे, मतलब क्या कर रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसी कारण इसको घटाया जा रहा है। ठीक घटाया जा रहा है। ठीक तो देखिए हमारे पास क्या आता है, M V प्लस लैम्डा DV बटे में DZ माइनस M V माइनस लैम्डा DV बटे में DZ, समीकरण 1 दे देंगे। ठीक इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 दिए थे। ठीक यहाँ पर मतलब क्या कर रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, इसी कारण इसको हम लोग क्या करें, माइनस घटाए हैं। ठीक अब उसके बाद देखिए, ठीक चूंकि अणु 6 दिशाओं में गति कर सकता है, देखिए हमारे पास 6 दिशा में कैसे गति करेगा उसको मैं बताता हूँ। ठीक यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए, ठीक यहाँ पर हमारे पास ये देखिए, ठीक यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, गैस है। ठीक गैस हमारे पास क्या होता है, हवा में होता है। तो यहाँ पर हम लोग आगे की ओर दिखाए हैं 3, ये आगे की ओर दिखाए हम लोग 3, और जस्ट इसके पीछे की ओर, मतलब जैसे कि मतलब इसके पीछे की ओर, मतलब इस तरफ ऐसे। ठीक इसके पीछे की ओर क्या होगा, फिर से 3 होगा, तो 3 3 क्या होगा, 6 हो गया। ठीक अब यदि हम लोग एक गैस को लेते हैं, तो एक गैस किस में जा सकता है, 1/6 बार क्या होता है, कर सकता है, गति कर सकता है। 1/6 बार क्या कर सकता है, गति कर सकता है, इसीलिए 1/6 लिए है। ठीक मतलब इसके आगे की ओर 3 और इसके जस्ट पीछे की ओर, मतलब इसके इस पार, मान लो इस पार है, ठीक इसके इस पार, ठीक इस पार क्या आता है, 3 और है। ठीक 3 और है, तो क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक इसी कारण क्या होता है, एक गैस के अणु क्या आ जाएगा, 1/6 बार क्या करता है, गति करता है। ठीक यहाँ पर देखिए 6 दिशाओं में गति कर सकता है, अतः अणु का किसी एक दिशा में जाने की प्रायिकता अणुओं की कुल संख्या का 1/6 होगा। अतः यदि परत की ए बी तथा एकांक क्षेत्रफल C बार ऊंचाई है, ठीक मतलब उसका क्षेत्रफल, ठीक क्षेत्रफल तथा क्या आता है, C बार ऊंचाई है, तब बेलन की कल्पना की जाती है। तब इस बेलन में अणुओं की कुल संख्या NC बार होगी। अतः इस स्थिति में परत PQ से AB की ओर जाने वाली, LM से AB की ओर जाने वाली कुल अणुओं की संख्या 6 स्थानांतरित संवेग निम्न होगा। ठीक इसी कारण इसमें क्या कहते हैं, 1/6 NC बार का क्या किए, गुणा किए। ठीक इस समीकरण 1 में क्या किए, 1/6, देखिए 1/6 है, NC बार का हम लोग क्या किए, गुणा किए, और सेम इसको हम लोग लिख दिए समीकरण 1 को। देखिए अब यहाँ पर देखिए इस M को अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए MV प्लस का जाएगा, इसको LM लैम्डा DV बटे में DZ माइनस MV प्लस लैम्डा M लैम्डा DV बटे DZ। तो यहाँ देखिए MV से क्या हो जाएगा, MV कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए ठीक क्या बचेगा, 1/6 था। ठीक और यहाँ पर NC का बार हो जाएगा, और यहाँ पर गुणित देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और M लैम्डा DV बटे में DZ होगा। यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 और क्या आ जाएगा, 2 3 6, तो 3 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए स्थानांतरणीय संवेग, ठीक मतलब संवेग को हम लोग निकाल रहे थे, वहां पर 1/3 NC का बार M लैम्डा DV बटे में DZ हो जाएगा, समीकरण 2 दे देंगे। ठीक अब उसके बाद कहता है, हम जानते हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार F = ma होता है। अब F = ma हम लोग जानते हैं, लेकिन ये क्या है, गैस में है, मतलब गैस, और वो भी किस में है, आकाश में है, 3D एमिशन में। इसी कारण क्या किया गया, इसमें संवेग में परिवर्तन की दर = आरोपित बल, मतलब एकांक क्षेत्रफल। ठीक एकांक क्षेत्रफल इसका सूत्र बना है, संवेग में परिवर्तन की दर = आरोपित बल, और
इसको क्या बोलता है, एकांक क्षेत्रफल बोला जाता है। ठीक, उसके बाद क्या आता है, संवेग में परिवर्तन की दर इज इक्वल टू प्रतिबल होता है। ठीक, प्रतिबल होता है। यहाँ पर देखिए संवेग में परिवर्तन की दर क्या है हमारे पास है, परिवर्तन की दर 1/3 NC/m लैम्डा dv बटे में dz। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ठीक ठीक मैंने क्या लिखा यहाँ पर देखिए, संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक, दर बोला जाता है इसको, मैं परिवर्तन वाली क्यों, अर्थात संवेग में परिवर्तन की दर हमारे पास इतना है, और हमारे पास कहते हैं न्यूटन के नियम के अनुसार। ठीक, न्यूटन के नियम के अनुसार क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर इज इक्वल टू प्रतिबल के बराबर होता है। तो संवेग का परिवर्तन की बल का मान हम लोग यहाँ पर मान रख दे। तो देखिए हमारे पास 1/3 NC का बार m लैम्डा dv बटे में dz इज इक्वल टू प्रतिबल हो गए। अब उसके बाद क्या आता है, हम जानते हैं श्यानता गुणांक, श्यानता का सूत्र क्या आता है, n इज इक्वल टू क्या आता है, प्रतिबल बटे में वेग प्रवणता होता है। और हमें क्या निकालना है, श्यानता का मान निकालना है। तो प्रतिबल का मान हम लोग यहाँ पर से रख देंगे इसका मान, तो 1/3 NC बार हो जाएगा m लैम्डा dv बटे में dz। अब वेग प्रवणता हम लोग क्या लेते हैं, माना में dv बटे में क्या आता है, dz होता है, वेग प्रवणता। ये देखिए, ठीक, वेग प्रवणता है। यहाँ पर देखिए dv बटे में dz का मान रखें, यहाँ पर dv बटे में dz क्या कटेगा, कट जाएगा। तो देखिए n इज इक्वल टू 1/3 NC का बार हो जाएगा m लैम्डा हो जाएगा, समीकरण 5 दे देंगे। अब उसके बाद क्या किए, इसके आगे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि n इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू मतलब क्या आता है, इसको बोला जाता है ईटा बोला जाता है, n नहीं बोला जाता है ईटा, श्यानता को बोला जाता है ईटा। इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, इज इक्वल टू यहाँ पर लिखता हूं, ईटा इज इक्वल टू क्या बोला जाता है, MC बार बटे में क्या आता है 3 ऋण क्या आता है यहाँ पर 2 पाई सिग्मा का स्क्वायर को सिद्ध करने बोलता है, या तो बोलता है वो क्या बोलता है, ईटा अनुकरणोपाती क्या आता है, ऋण t के होता है, ये बोला जाता है। ये वेरी वेरी एमपी है, यहाँ तक भी पूछा जाता है या तो यहाँ तक पूछा जाता है। इसी कारण यहाँ पर दोनों का हम लोग सिद्ध करके देखेंगे। लेकिन हमारा अभिष्ट व्यंजक कौन सा है, ये है हमारे पास। ठीक, ये देखिए, ठीक, n इज इक्वल टू 1/3 NC का बार m लैम्डा होता है, ये हमारे पास अभिष्ट व्यंजक है। ठीक, इसी कारण, ठीक, और हमें ये और ये सिद्ध करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक, अभिष्ट व्यंजक यहाँ तक आपको बनाने बोलेगा, हमें श्यानता का मान निकाले तो यहाँ पर बनाएंगे, और यदि हमको ये मान ज्ञात करना बोलेगा तो हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए हमारे पास रो इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणित अणुओं की संख्या होता है, तो रो इज इक्वल टू mn होता है। अब mn का मान हम लोग रखेंगे रो का मान, तो ईटा इज इक्वल टू 1/3 रो c बार और यहाँ पर लैम्डा हो जाएगा। ठीक, मान रखेंगे यहाँ पर NC बार, ठीक, mn का मान रखेंगे mn का, यहाँ पर देखिए रो c बार यहाँ पर लैम्डा हो जाएगा, समीकरण 6 है। अब क्या आता है, हम जानते हैं कि देखिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, 1/2 पाई n सिग्मा स्क्वायर होता है। ठीक, लैम्डा का मान इसको आपको याद रखना पड़ेगा, माध्य मुक्त पथ में हम इसको पढ़े हैं। ठीक, लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 पाई n सिग्मा का स्क्वायर होता है, समीकरण 7 दे देंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, ठीक, लैम्डा का मान हम लोग किस में रखेंगे, समीकरण 6 में रखेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए लैम्डा का मान इस समीकरण में रख देंगे, और यहाँ पर रो का भी मान रख देंगे, या डायरेक्ट हम लोग समीकरण किस में रख दें, 5 में मान रखेंगे। देखिए लैम्डा का मान रखेंगे, तो देखिए हमारे पास लैम्डा का मान हम लोग रखेंगे तो क्या होता है, ये देखिए, तो देखिए हम लोग लैम्डा का मान यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर n इज इक्वल टू 1/3 ऋण 1/2 यहाँ पर पाई n सिग्मा का स्क्वायर था, और यहाँ पर पहले से था n और यहाँ पर c का बार था। ठीक, यहाँ पर क्या था, c का बार था और यहाँ पर क्या था, m था। तो देखिए सिग्मा से n से n कटा तो क्या बचेगा, n इज इक्वल टू MC का बार बटे में 3 ऋण 2 पाई सिग्मा का स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण 8 हो जाएगा। यही हमारे लिए अभिष्ट क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। यहाँ तक आपको सिद्ध करने बोलेगा। अब यदि हमारे पास कौन सा हमारे पास सिद्ध करने बोलेगा, ये वाला हमारे पास सिद्ध करने बोलेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए n अनुकरणपाती ऋण t बोलेगा, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा। ठीक, पहला हम लोग इसमें क्या करेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे, निष्कर्ष। ठीक, निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष क्या होगा, गैस की श्यानता दाब पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा, गैस की श्यानता अणुओं की औसत चाल पर ठीक समानुपाती होता है। तीसरा, गैस की श्यानता परम ताप T के वर्गमूल के क्या होता है, समानुपाती होती है, अर्थात C बार अनुकरणपाती T या तो C बार इज इक्वल टू ऋण T हो जाएगा। तो देखिए हम लोग पास यहाँ पर C बार का हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण T मान रखे हैं, तो यहाँ पर C के बार का हम लोग ऋण T मान रख दें। n इज इक्वल टू ईटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m ऋण T बटे में क्या आ जाएगा, C ऋण 2 पाई सिग्मा स्क्वायर, और ये सभी क्या है हमारे लिए कांस्टेंट है। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट मान रखेंगे तो n ईटा अनुकरणपाती ऋण T, यहीं तक हमें सिद्ध करना है। ठीक, अगर यहाँ तक हमें सिद्ध करना बोलेगा, ऐसा बोल देगा गैस की श्यानता परम ताप T के क्या होता है, वर्गमूल के समानुपाती होती है,
सिद्ध कीजिए ऐसे बोल दिया, तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक, यहीं तक हमें बनाना पड़ेगा। धन्यवाद।